हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। या हम कह सकते हैं, जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में प्रमोट होता है। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करें तो ये हाई एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ वहां पर वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल की बात करें तो वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ साथ यहाँ पर वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी होते हैं। अब वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की बात करें तो इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है। मींस हम कह सकते हैं इन लेवल्स की एनर्जी एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है और इन वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस की वजह से जो एब्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं वो बिल्कुल पास पास बनते हैं। मींस उन बैंड्स को हम सेपरेट बैंड नहीं कह सकते और पास पास बनने की वजह से डीडी स्पेक्ट्रा के जो इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड है वो क्या होते हैं, ब्रॉड बनते हैं। या हम कह सकते हैं डीडी स्पेक्ट्रा के जो ब्रॉड इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड है वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस के एब्जॉर्प्शन बैंड की वजह से होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के प्रमोशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रमोशन की वजह से डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के ओवरऑल अरेंजमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। अब किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रम की बात करें तो उससे फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, दूसरा हो जाएगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और लास्ट पॉइंट हो जाएगा द पोजीशन ऑफ मेटल आयंस एंड लिगैंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नेफ्लियोएक्जेक्टिक सीरीज। यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगैंड की रिलेटिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं और नेफ्लियोएक्जेक्टिक सीरीज की बात करें तो ये किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी एटम या आयंस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस के साथ डील करती है। मींस इलेक्ट्रॉन में किस तरह से रिपल्सन हो रहा है और उसमें किस तरह से मैग्नेटिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं। अब अगर इन इंटरेक्शंस की बात करें तो इनमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में कपलिंग होती है, जिसको हम जनरली एलएस कपलिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर स्पिन स्पिन कपलिंग होती है तो उसको हम एस एस कपलिंग कहते हैं और अगर एंगुलर एंगुलर कपलिंग होती है तो उसको हम एल एल कपलिंग कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो कपलिंग हो रही है उसकी वजह से कई सारे डीजनरेट और नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करता है। अब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल
बन रहे हैं उनको हम एनर्जी टर्म्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स कहते हैं। और जब इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। अब लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट एनर्जी टर्म्स की। देखिए, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में बताती है। अब स्प्लिटिंग की वजह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डीजेनरेट एनर्जी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। देखिए, कोई भी ट्रांजिशन अलाउ होगा या फॉरबिडन होगा, उसको हम सिलेक्शन रूल के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हमें सिलेक्शन रूल का नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। देखिए, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को मेजर करने के लिए उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस कलर्ड सॉल्यूशन का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। अब इस प्रोसेस में उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन में से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का बीम पास किया जाता है। अब ये बीम जब सॉल्यूशन से पास होता है तो उसके बाद एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल से टकराता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इंफॉर्मेशन देता है कि सॉल्यूशन ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रीड ऑफ कर लिया जाता है या उसकी जो होल फ्रीक्वेंसी है उसको स्कैन कर लिया जाता है, मींस किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है। अब जो एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी आती है उसको एक पेपर चार्ट पर ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर लिया जाता है और उसी ग्राफ की हेल्प से उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्बेंस को डिटरमाइन किया जाता है। अब एब्जॉर्बेंस की बात करें तो उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर A एब्जॉर्बेंस हो जाएगी, I नॉट यहाँ पर ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी और I यहाँ पर सॉल्यूशन में से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पर A एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, C सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मोल्स पर लीटर में होती है और L जो है वो पाथ लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पाथ लेंथ से मीनिंग है जो सेल हम यूज कर रहे हैं उस सेल की लेंथ कितनी है। तो ये हो गया ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में।